जय श्री राम दोस्तों, जय मानवता देवी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। दोस्तों देखो आज हमारा चल रहा है प्लास्टर का काम। देखो अब हम प्लास्टर दिखाएंगे आपको। दोस्तों ये प्लास्टर का काम चल रहा है। हमें इसमें विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। प्लास्टर करते समय फंटी उसमें बराबर तरीके से लगे, प्लास्टर आपका एक समान हो, कहीं उबड़ खाबड़ ना हो। प्लास्टर करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि प्लास्टर अधिक मोटा ना हो, 2 इंची 2.5 इंची के आसपास प्लास्टर ना हो, या 1 इंची से ऊपर प्लास्टर नहीं होना चाहिए। कहीं पे अगर अधिक की आवश्यकता है तो 1 इंच आपका प्लास्टर हो। प्लास्टर करने से पहले दीवार में भली प्रकार उसकी तराई करते हैं। बिल्कुल दीवार से इस टाइप से पानी टपकना चाहिए दोस्तों। जैसे यहाँ तराई हुई है देखिए, इस टाइप से बिल्कुल दीवार एकदम प्रॉपर तरीके से गीली होनी चाहिए। और उसमें सीमेंट का प्रॉपर तरीके से सीमेंट का यूज़ होना चाहिए। सीमेंट उसमें कम से कम 5-1 से अधिक सीमेंट नहीं होना चाहिए। और इससे भी कम सीमेंट लगता है तो अगर कम सीमेंट लगाते हैं या ज़्यादा सीमेंट लगाते हैं तो ज़्यादा सीमेंट लगाने से भी दीवार में चटकने का खतरा रहता है। और जब आप प्लास्टर करें, फंटी प्रॉपर तरीके से फंटी लगाएं, एक समान आपका प्लास्टर होना चाहिए। रेता आपका मोटा होना चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हैं ये रेता मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये इसमें इस तरीके के कंकड़ बारीक पत्थर जो हैं वो रेते में होने बहुत ज़रूरी है, जिससे सफाई तो आपकी कम आएगी लेकिन प्लास्टर आपका मोटा रहेगा। सफाई तो आपकी पुट्टी में बाद में जब करेंगे तो उसमें आपकी पुट्टी में बढ़िया प्लास्टर आ जाएगा। आप प्लास्टर करते समय ज़्यादा सफाई पे ध्यान ना दें। आप केवल ये देखें कि आपका प्लास्टर ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। अगर प्लास्टर ऊबड़ खाबड़ हो गया तो उससे बहुत ज़्यादा आपको फ्यूचर में दिक्कत होने वाली है। उसमें ये ध्यान देना है कि जब आपका सीमेंट मिल रहा है तो बढ़िया करके रेते के साथ सीमेंट अच्छे करके मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, पूरी तरीके से मिला है या नहीं मिला है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और सीमेंट अच्छी कंपनी का लगाना है। जो भी आप सीमेंट लगा रहे हैं अच्छी कंपनी का लगाना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि बाद में क्या होता है कि अगर कम सीमेंट अगर लगाएंगे या सीमेंट ढंग से नहीं मिला तो आपका प्लास्टर बरबरा के गिरने लगेगा, जिससे आपको लगता है यार क्या हो रहा है। और सीलन भी होती है तो दोस्तों प्लास्टर उस टाइप से नहीं गिरना चाहिए कि बुरबरा के। हाँ, सीलन अगर आ रही है तो पपड़ी ज़रूर निकलती है, लेकिन अगर आपका प्लास्टर अच्छा हुआ है तो कम मात्रा में गिरेगा। इस बात का आप अगर भरपूर है और प्लास्टर बुरमाला मारते समय अगर पानी थोड़ा छिलक रहा है तो गारंटी के साथ नहीं गिरेगा, कभी झड़ेगा ही नहीं। ये हमारा जहाँ रहता है वहाँ गिरता है। ये हमारे जो ठेकेदार साहब हैं इनकी जो बातें ये बता रहे हैं, इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि भारी व्यक्ति कार्य करके चला जाएगा दोस्तों। और लोकल का अगर ठेकेदार रहेगा और तो उसको आप पकड़ सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि आपने ये बोला था, ये काम नहीं हुआ है। बाहरी व्यक्ति काम करके चला जाएगा, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि वह किस प्रकार काम कर रहा है। वो तो खाली उल्टा सुल्टा काम करके निकल जाएगा। ना आपने उसका घर देखा है और ना आप उसको पहचानते हो, तो इससे आपको बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है। जब आप जहाँ पे आपका मसाला मिल रहा है या लेबरों ने जहाँ मसाला मिला रखा है वहाँ आपको विशेष कर बढ़िया करके उसमें ध्यान देना है कि मसाला ढंग से मिला है या नहीं मिला है। उसको बढ़िया करके इस तरीके से आप हाथ से भी चेक कर सकते हैं कि खाली उसमें रेता ही रेता तो नहीं दिख रहा है। इस बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है। रेता आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए। रेते में मिट्टी की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों एक्चुअली। और सीमेंट आपका अच्छी कंपनी का सीमेंट लगाना है। इसमें आपको विशेष ध्यान देना है कि सीमेंट लगाते समय, प्लास्टर करते समय आपको ध्यान देना है कि आपकी दीवारों में तरी अच्छी तरीके से हो। दीवारों में प्लास्टर करने से पहले सीमेंट की या तो घोल डालें, या सीमेंट अगर ज़्यादा गीली दीवारें हैं तो सीमेंट का बूरा भी लगा सकते हैं रेते के साथ मिला के। और अगर गीली दीवारें कम है, पानी की कमी है, तो आप इसमें घोल का यूज भी कर सकते हैं। एक चीज ये है कि तराई करने के बाद 10 मिनट तक इसमें हाथ आप मार के देखोगे। तराई करने के बाद 10 मिनट बाद तक अगर हाथ में पानी आ गया तो आप आराम से प्लास्टर करो, सूखेगा नहीं, झड़ेगा नहीं और लाइट मारेगा जब गुरमारा लगेगी तब। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना है। किसी अनुभवी व्यक्ति से आपने सलाह लेनी है। सलाह लेने अगर आपको नहीं आता है तो सलाह लेने में कोई भी किसी भी प्रकार की शर्म आपको नहीं होनी चाहिए। और आप जहाँ भी काम कर रहे हैं सबसे पहले देखें कि जो आपको पैसे दे रहे हैं, जिनका काम कर रहे हैं, उनकी पूर्ण संतुष्टि होनी चाहिए। अगर वो कुछ भी काम बता रहे हैं कि उनको अगर वो नहीं आ रहा है, उनको लग रहा है कार्य गलत हो रहा है, तो आपको उसमें तुरंत सुधार करना है। क्योंकि आज इंसान तो जो है दोस्तों गलतियों का पुतला होता है। गलतियाँ होती हैं लेकिन उस पर गलतियों को सुधार करना ही बहुत बड़ी बात है। आपको अपनी गलतियाँ सुधार करनी है। जो भी मालिक है, मालिक का
पूरा का पूरा फोकस आप पे रहता है, तो उसका पूरा भरोसा आप पे टिका रहता है। तो आपको किसी भी इस प्रकार का कार्य नहीं करना है कि उसकी ज़िंदगी भर की जो कमाई है वो बेकार हो जाए और उसको फ्यूचर में उसको बहुत आपके कारण बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो कार्य करके चले जाएंगे लेकिन फ्यूचर में उसको बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें कि आपके कारण किसी और को परेशानी हो। आप कार्य कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, इन पैसों से आपका घर चल रहा है, तो जो पैसे से आपका घर चल रहा है तो उसमें बिल्कुल भी आपने लापरवाही नहीं करनी है। नहीं तो होता क्या है कि पैसे आप तो कमा लेंगे लेकिन फ्यूचर में आपको भी दिक्कत होगी, किसी के बच्चे लूड़ले हो जाएंगे, किसी के लंगड़े हो जाएंगे, है नहीं है? हैं? और कितना पैसा कमा लो, पता चला आपने पैसा तो कमा लिया लेकिन जो पैसा खा रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं हुए। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। सीमेंट का जो ठेकेदार काम कर रहा है उसको सीमेंट का प्रॉपर रेशो आपको बता देना है कि सीमेंट कितना लगना है, क्या लगना है। जो आप पे आपकी बात चल रही है और आप का उसमें गुरुमाला मारते समय लचीलापन सीमेंट में आ रहा है नहीं आ रहा है, रेते में लचीलापन आ रहा है नहीं आ रहा है, इस बात का विशेष ध्यान देखना है कि बुरबुरा तो नहीं हो रहा है। जैसे अभी यहाँ पे एक मिनट थोड़ा साइड होना, जैसे यहाँ पे ये हुआ है तो इसमें विशेष ध्यान रखना है कि इस तरीके का लचीलापन आ रहा है नहीं आ रहा है। देखिए पानी के साथ लचीलापन आता है, अगर सीमेंट कम होगा तो इस टाइप का लचीलापन बिल्कुल भी नहीं आएगा। और ज़्यादा गुरुमाला का भी यूज नॉर्मल करना है, ज़्यादा गुरुमाला का भी यूज़ नहीं करना है, जिससे क्या होता है कि गुरुमाला सीमेंट को बाहर को सोच देता तो अंदर थोड़ा खुश्की रह जाती है। इसलिए कोई भी काम करना है प्रॉपर तरीके से करना है। आपने अगर सफाई के चक्कर में गुरुमाला बहुत ज़्यादा मार दिया और एकदम चिकनी दीवार कर दी तो उससे भी आपका नुकसान होने वाला है। गीले में ज़्यादा लगता ही नहीं है, इसलिए आपको बिल्कुल इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि देखिए ये हमारे मालिक साहब हैं, लगातार अपने काम पे आकर के पूरी तरीके से इनका फोकस रहता है, कार्य देखते हैं। तो चाचा काम कैसा हो रहा है बताइए ज़रा? संतुष्ट हैं आप पूर्ण रूप से? कोई दिक्कत इस तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल बताना बहुत ज़रूरी है चाचा। कुछ आप बताएंगे तो कुछ हम आपसे सीखेंगे। हो सकता है आप गलत बता रहे हो तो कुछ आप हमसे सीखेंगे। ना सीखने की कोई उम्र होती है, ना सिखाने की कोई उम्र होती है। इस बात का आपको बहुत ही विशेष प्रकार से ध्यान रखना है। जय सिया राम।